तो बच्चों, आज फिर से विद्या सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग होगी। और ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं आपको ग्राफीय विधि से कैसे सोल्यूशन करते हैं किसी इक्वेशन का, दो चर वाली रैखिक समीकरण होंगी, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूँ, तो वीडियो देखने से पहले उसको लाइक कर दें। यहाँ पर जो हल होगा, सबसे पहले हल लिखेंगे हम, इसका हल, ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम इक्वेशन में ढालेंगे, दो चर वाली रैखिक समीकरण में। तो यहाँ पर देखिए, मेन जो पॉइंट है, कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? 10, और 10 के 10 विद्यार्थी हैं, उनमें लड़के और लड़कियाँ होंगी। तो हम लड़कों की संख्या x ले लेंगे और लड़कियों की संख्या y ले लेंगे। लिखेंगे माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। अब प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे हम, जो लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर 10 हैं, यानी विद्यार्थी टोटल 10 दे रखे हैं, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10। समीकरण बना देंगे एक हम। देखो, वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से जल्दी, बहुत ही आसान ट्रिक है मेरे पास। इसके अनुसार जब लड़के लड़कियां 10 हो गई तो बेटा आगे पढ़ेंगे। और इसमें लिखा हुआ, यहाँ से देखो, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा, यानी लड़कियां जो हैं 4 ज़्यादा, ये हमारे पास लड़के हो गए और ये हमारे पास लड़कियां हो गई। तो ज़्यादा कौन सी हैं? लड़कियां। ये लड़कियां ज़्यादा हैं और हमें करनी है इक्वल करनी है, तो 4 इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। अब इसको उधर ले आए तो x माइनस वाई, ये प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारी होगी यहाँ सेकेंड। अब ये इक्वेशन सेकंड होगी, इक्वेशन फर्स्ट है। दोनों इक्वेशनों से हमें यहाँ पर टेबल बनानी है। तो लिखेंगे अब हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा है, तो इसे एक चर में ढाल देंगे, तो x बराबर 10 माइनस वाई हो जाएगा। अब इस समीकरण से हम टेबल ज्ञात करेंगे। तो टेबल कैसे बनाते हैं? देखो, टेबल बनाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, टेबल बनाएंगे और ऐसे टेबल बना लेंगे कि ग्राफ जो है टेबल से ही बनाया जाता है। क्लियर? कम से कम ना 3 यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। 3 नहीं निकालो तो 4 निकाल लेना, 2 से काम नहीं चले, कम से कम 3 वैल्यू यहाँ x और y की। जगह थोड़ी बची हुई है तो मैं लाइन मार के यहाँ पर इसका देख लूँगा करके। यानी जो हमारी इक्वेशन है, x इजकल टू वाई tan माइनस वाई है, x इजकल टू tan माइनस वाई इक्वेशन है। यदि हम x निकालेंगे, यदि हम y की वैल्यू 1 लगा दें तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी y की वैल्यू 1 लगाया है, x की वैल्यू 9 आ गई। अगर हम y की वैल्यू 2 लगा दें, पुट कर दें, 2 लगाएं, तो यहाँ x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 आ। इसका सोल्यूशन करते हुए चले जाएंगे हम, ठीक है, 8 आ जाएगा। यदि हम x की वैल्यू यहाँ पर 3 लगा दें, y की वैल्यू 3 लगा दें, तो x की हमारी 7 आ जाएगी। y की 3 लगाई, x की 7 आ गई है। और यदि हम जो है y की वैल्यू क्या लगा दें, 4 लगा दें, तो x की वैल्यू 6 आती जाएगी। 4 लगाएं तो 6 आ जाएगी। ये हमारी ऐसे टेबल यहाँ हमें मिल चुकी है। ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन मिली है हमें, उससे भी हम टेबल निकालेंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 2 से, इसको आगे किए लेता हूँ मैं थोड़ा सा। अब लिखूँगा मैं समीकरण 2 से। समीकरण जो 2 है हमारी, वो है x बराबर 10 माइनस
एक्स माइनस वाई और प्लस 4 इजकल टू 0। तो इसको भी एक चर में बना लेते हैं। तो ये दोनों जो यहाँ पर माइनस में, ये y प्लस में जाएगा और 4 माइनस में जाएगा। ये इक्वेशन बन चुकी है। ऐसे इसका टेबल यहाँ बना लेंगे, ऐसे करके टेबल इसकी भी कम से कम ना 3 या 4 वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? ऐसे बना देंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे और यहाँ इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये हमारी x इजकल टू वाई माइनस 4 है। तो जब हम y की वैल्यू यहाँ पर 0 लगा दें, 2 लगा दें, कुछ भी लगा दें, तो 1 लगाएंगे, यहाँ 4 है, तो x की वैल्यू कितना आएगा हमारे पास निकल के आ जाएगा। ये हमारी मेन इक्वेशन है। हम वैल्यू पुट करें 1 तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू हमने क्या लगाई है, 1 लगाई है। तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 निकल के आई है। अब फिर से हम जो वैल्यू पुट करें, ये हमारी सॉल्यूशन हो चुका है। तो 2 लगाएंगे, -2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। 2 लगाया तो -2 आया। ये हमारा यहाँ से हो गया। अब हम जो y की वैल्यू कितना लगा दें, यहाँ पर y की वैल्यू हम लगा दें 1, 3 लगा दें, 1 तो लगा चुके हैं। 3 माइनस 4 कितना आएगा, -1 आ जाएगा। जब इसकी 3 लगाई, इसका -1 आया। अब फिर से एक और निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 4 लगा लो, 4 माइनस 4, तो x क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 4 लगाई हमने, y की 4 लगाई तो यहाँ आ गया 0। क्लियर? तो ये दूसरा टेबल हमारे यहाँ बन चुका है। अब हम यहाँ मैं थोड़ा सा ग्राफ बना छाप के दिखाऊंगा। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं देखो। तो देखो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाया है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है। x को हम जो है भुज कहते हैं, इसको हम हिंदी में भुज भी कहते हैं, और y को हम हिंदी में कोटि कहते हैं। ध्यान रखना, इसको कोटि कहते हैं y x को। तो अब हम जो एक टेबल पर जाएं, हम पहली टेबल में देखेंगे कि पहली टेबल को हम यहाँ पॉइंट पुट करेंगे। तो x 9 है, y 1 है। हम 9 प्लस का है तो 9 प्लस की तरफ जाएंगे, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हम यहाँ आ गए, और एक हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक हमारी सीधी ये लाइन आ रही है, यानी हमारा पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। ग्राफ ऐसा ही होता है। और यहाँ लिख देंगे 9,1। पहला जो होता है हमारा x का होता है, दूसरा हमारा y का पॉइंट होता है। और दूसरा पॉइंट हमारा जो है 8,2 है। फिर 8 ये हो गया, और 2 हमारा यहाँ सीधी लाइन लेके आए हम यहाँ से, तो हमारा यहाँ हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 8,2। तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा 7,3। 7 हमारा यहाँ हो गया। क्लियर? और 3 हमारा लगभग यहाँ हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे 7,3। फिर है 6,4, 1 2 3 4 5 6, 6,4 लगभग यहाँ आ जाएगा। तो एक सीधी लाइन हम यहाँ ऐसे करके, ऐसे स्केल लगा के, मैं तो पेन से खींच रहा हूँ, स्केल लगा के सीधी लाइन ऐसे खींच देंगे, और ऐसी ही लाइन दूसरे वाले हम टेबल से बना लेंगे। देखो दूसरे में x -3 है, y 1 है, तो -3 कहाँ आएगा, 1 2 3 इधर आएगा, और y 1 हमारा यहाँ हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे -3,1। दूसरा पॉइंट -2,2 है, -2 यहाँ आएगा, और 2 हमारा यहाँ आ जाएगा। और तीसरा हमारा -1,3 है, तो -1,3 यहाँ आ जाएगा। ये लाइन से हमारी 3 की है। फिर हमारा है x 0,4, 0,4 हमारा यहाँ आएगा, 0,4 यहाँ आएगा। तो ऐसे करके ये लाइन ऐसे सीधी हो जाएगी। इन पॉइंटों से निकाल देंगे लाइन को, ऐसे करके ये हमारी दूसरी इक्वेशन की लाइन हो गई। अब ये जहाँ भी हमारे पॉइंट, टर्निंग पॉइंट यहाँ आ रहे हैं, ये कौन से पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग यहाँ पर जो है 6 आएगा। क्लियर? तो जो यहाँ पर आएगा 7 आएगा लगभग। मेरा ग्राफ थोड़ा वैसा है, ग्राफ खरीद के बना लेना आप। देखें तो यहाँ आएगा 7, और x 7 आया है, और y 7 आया, सॉरी y पे 7 पॉइंट है, x पे कितना पॉइंट है, x पे ये हम इसका सीध मिलाएं तो ये कितना आ रहा है, 3, यानी 3,7 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इससे हम यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ आंसर लिख देना, यहाँ लिख देना आंसर। तो 3 क्या आया, हमारे लड़के आए हैं, तो लड़कों की संख्या, लड़कों की जो संख्या है वो हमारी 3 आई है, और लड़कियों की जो संख्या है वो हमारी
7i है यहाँ पर। ये आंसर हमारा हो चुका है। हाँ तो बच्चों आगे क्वेश्चन है हमारा, इसका सेकंड है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा? हल करेंगे। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक कलम का मूल्य y रुपये है। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे। जो क्वेश्चन है उसको हम रेखिक समीकरण में ढालेंगे। x और y में दो चर, एक चर x हो गया, एक चर y हो गया। वीडियो को लाइक कर दें। देखो x, ये 5 पेंसिल हैं तो एक पेंसिल का x है तो 5 का 5x हो जाएगा और प्लस 7y बराबर हो जाएगा 50। समीकरण हो जाएगी एक हमारी। दोबारा में 7 पेंसिलें तो 7x और प्लस 5 कलम 5y बराबर हो जाएगा 46। समीकरण होगी हमारी 2। अब समीकरण 1 व 2 से पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम टेबल बना लेंगे। तो हम समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है हमारी 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x बराबर 50 माइनस 7y हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा इधर ये, और x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 7y बटे 5। अब हम यहाँ टेबल बनाएंगे तो पिछले क्वेश्चन के अनुसार टेबल बना देंगे। ठीक है, टेबल बनाना मैंने सिखा दिया है कि हम जो भी है 3 या 4 वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं इसमें 3 वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। देखो इक्वेशन है हमारी x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। तो हम y का वैल्यू लगाएंगे और x का निकलता चला आएगा। देखो ये तो हमारी इक्वेशन है सीधा। अब x इक्वल टू, यदि मैं y की वैल्यू कितनी 5 के टेबल में लगानी, क्योंकि 5 का डिवाइड चला जाएगा, 5 लगा दूँ बटे 5 है तो 50 माइनस 35 हो जाएंगे ये। तो 50 में 35 से 15 है, 15 में 5 का भाग देंगे तो x का मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो y का वैल्यू हमने जो लगाया 5 लगाया और x का मान आया 3। अब हम दोबारा क्या निकालेंगे? दोबारा हम 5 लगाया तो अब 10 लगा देंगे। 50 माइनस 10 सत्ते हो जाते हैं 70। ठीक है, बटे 5। अब यहाँ तक वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 20 बटे 5 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस का 4 आ जाएगा x का मान। y का मान लगाया हमने 10। एक और लगा देते हैं। ठीक है, तो 50 माइनस, अब 15 लगा दें, 15 पंजे 75 बटे 5। तो यहाँ से माइनस करेंगे 25 बटे 5, इसका मतलब माइनस का 5 आ जाएगा। और y का लगाया था हमने 15। पहली टेबल हमारी बन चुकी है। ऐसे हम दूसरी टेबल बना लेंगे दूसरी इक्वेशन से। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखें। दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण जो 2 है वो है 7x प्लस 5y बराबर 46। अब देखो 7 का जो डिवाइड है 46 में जाता नहीं है तो 5 का चला जाएगा 46 माइनस 7x। तो y बराबर 46 माइनस 7x बटे 5। तो यहाँ से टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर भी अब पहले की तरह ही जो y इज इक्वल टू हम 46 माइनस 7x बाई 5। देखो x की वैल्यू ऐसी लगाएंगे जो लगाने पर 5 का डिवाइड, जैसे वैसे तो 5 का सब में डिवाइड चला जाता है। ठीक है ना, ठीक, क्लियर। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। अब y का जो मान है 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई अगर x का मान हम 3 लगा दें, क्लियर, तो यहाँ हो जाएगा 46 माइनस 7 3 21 अपॉन 5। तो कितने बच्चे 25 अपॉन 5 सीधा सीधा चला गया। तो हमने x का वैल्यू 3 लगाया था और हमारा y की वैल्यू 5 आ गया, क्लियर। अब हम दूसरा वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन है 46 माइनस, अब क्या लगाएं, अब भी ऐसा ही कुछ ऐसा सोच के लगाना है जो हमारा 5 का डिवाइड आराम से चला जाए। तो हम y का वैल्यू माइनस का 2 लगा देते हैं।
माइनस का 2 लगाएंगे अपॉन 5, तो ये 46 माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा। 14 और 46 हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे 50 10 60 डिवाइड 5, इसका मतलब 12 आ जाएगा। हमने माइनस का 2 लगाया था। एक और निकाल लेते हैं हम, एक और वैल्यू निकाल लो बस। 3 वैल्यू निकालना थोड़ा आसान रहता, सही रहता है, हमारा ग्राफ सही आता है, लाइन बिल्कुल एक्यूरेट आती है। तो अब यहाँ पर जो लगा दो कुछ भी लगा दो, अब तो लाइन सीधी आ जाएगी। 1 लगाई देते हैं, क्लियर, अपॉन 5, तो 46 माइनस 7 अपॉन 5, तो 46 से 7 माइनस कर देंगे तो आएगा हमारा 39 डिवाइड 5। इसको हम पॉइंट में लिख देते हैं, ठीक है ना, तो 7.8 आ जाएगा, क्लियर। तो y का वैल्यू 7.8 और x का वैल्यू हमने लगाया था 1। तो ये ऐसे टेबल बन चुकी है। पिछले क्वेश्चन के अनुसार ग्राफ पेपर लेना, ठीक है, और इन पॉइंटों से लाइन ड्रॉ कर देना, क्लियर।